सुप्रभात बच्चों, आप सबों को। और हिंदी संचिता की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज मैं नया पाठ लिया हूँ, प्रदूषण, अध्याय 10 प्रदूषण। ये कविता है प्रिय बच्चों, और इस कविता के माध्यम से हम लोग पर्यावरण, पेड़ पौधे और पर्यावरण की कैसे रक्षा करना है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो प्रिय बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन में अति आवश्यक हैं। पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें स्वच्छ वायु प्राप्त होता है, वर्षा भी होती है, चारों तरफ वातावरण साफ रहता है। और इस तरह से सभी पेड़ पौधों को कैसे रक्षा करना है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और एक दूसरे को हम लोग कैसे समझा सकते हैं कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को काटने से मनुष्य या सभी जीव जंतुओं के लिए ये हानिकारक होती है। इस तरह से हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण की देखभाल भी करनी चाहिए। हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए अलग कदम उठाने चाहिए और पर्यावरण को हमेशा साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रिय बच्चों, इस कविता में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के संबंध में सीखेंगे। अब पेड़ पौधों को कैसे रक्षा करना है, पेड़ पौधों को पर्यावरण को कैसे रक्षा करना चाहिए, संरक्षण, और साथ साथ हमें जागरूकता लानी चाहिए ताकि पेड़ पौधे हमेशा चारों तरफ रहें और हमें शुद्ध वायु देते रहें, ऑक्सीजन देते रहें। तो आइए प्रिय बच्चों, इतने परिचय के बाद में हम लोग कविता को आज पढ़ते हैं। तो सभी कोई पेज नंबर 76 लीजिए, पेज नंबर 76। देखिए, मैं अभी कविता को पढ़ रहा हूं। कल कारखाने, मिल, उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करके हर संभव उपचार रक्षा करो जीव संसार। खाद, रसायन और दवाएं यद्यपि अधिक अन्न उपजाए, इनसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत है खोती। सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, या संसार स्वर्ग बन जाए। संकलित। तो प्रिय बच्चों, ये कविता बहुत ही सुंदर है, यह कविता बहुत ही उपयोगी है। अगर कविता को हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे और इसके बारे में अगर हम लोग अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे तो बहुत ही लाभदायक है। तो इस कविता को हम लोग अगले क्लास में विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के महत्व को और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।